हेलो फ्रेंड्स, ईबीआई समाधान में आपका स्वागत है। हम आज एक नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। एक तत्वों के नाम व एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। दूसरा हमने परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं पढ़ी थी। अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जो तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमने तीसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? आयनन विभव। कौन सा है? आयनन विभव। वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा एक नया टॉपिक आयनन विभव। देखिए, मैं क्या बताता हूँ कि आयनन विभव होता क्या। मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर आयनन विभव होता क्या है। ठीक है, आयनन विभव पढ़ने से पहले आपने नाभिकीय आकर्षण बल, मैंने जो प्रीवियस क्लासेस थे इस टॉपिक से रिलेटेड उसमें बताया था आपको कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है या नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। अगर लगातार आप देखोगे ना, कक्षक बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जो नाभिकीय आकर्षण बल है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कोश की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे क्या होगी, वो जो नाभिकीय आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आयनन विभव। बहुत काम आएगा। ठीक है, ये डिपेंड इससे ही करता है। ठीक है, अब देख आयनन विभव की बात करें, जो हम परमाणु पढ़ते हैं, ये कौन सी बाह्यतम कोश है? यह है बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब इसको जब बाहर निकालोगे ना आप, तो इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए होगी। जब हम बाह्यतम कोश है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपको क्या चाहिए होगी? ऊर्जा चाहिए होगी। वो ऊर्जा हो सकती है आपको कम चाहिए हो सकती है आपको ऊर्जा अधिक चाहिए हो। ठीक है, वो डिपेंड किस पर करती है? नाभिकीय आकर्षण बल पर। अगर किसी ने नाभिकीय आकर्षण के बल है वो अधिक लग रहा है कहीं पर, तो वो ना आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा और उसके लिए हमें ऊर्जा अधिक लगानी पड़ेगी। जितनी अधिक आप ऊर्जा लगाओगे जो आयनन विभव का मान उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम हमारे पास ग्रुप 2 थे। एक तो ग्रुप 1 था, एक क्या था हमारे पास? ग्रुप 1 है, और एक क्या था हमारे पास? ग्रुप 2। ठीक है, हमारे सामान्य जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने कल पढ़ा था वो पढ़ा था NH1, और यहाँ पर क्या पढ़ा था? NH2। इसका अर्थ क्या होता है? इसकी जो बाह्यतम सॉरी, ये जो बाह्यतम कोश है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था? एक था बाह्यतम कोश में। इसमें कितने थे? 2। ठीक है, वही बात। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें तो मैं बना लेता हूं एक। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ठीक है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया है। अब दो इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने ऊर्जा में क्या चाहिए होगी? अधिक चाहिए होगी। किसके मुकाबले? जिसमें बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है उसके मुकाबले। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारे पास आयनन विभव कहलाती है। जब हम कोई भी परमाणु है, उस परमाणु की जो बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर हमें ऊर्जा कम चाहिए होगी, कम ऊर्जा में ही हमारा काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और मैं आयनन विभव, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, IP प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आयनन विभव का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयनन विभव का मान भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कम प्राप्त हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा भी क्या चाहिए होगी? अधिक चाहिए होगी, तो इसमें आयनन विभव का मान क्या हो जाता है? हमें अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अधिक ऊर्जा चाहिए होगी तो आयनन विभव भी में क्या होगा? आयनन विभव का मान भी क्या होगा? अधिक मान क्या होगा? अधिक प्राप्त होगा। ये तो बात समझ में आ गई है। जैसे ग्रुप 1 को हम क्या कहते हैं? क्षारीय
धातु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लिया, अगर ट्यूशन आ जाए किस में आयन विभव का मान अधिक होता है, या व्याख्या कीजिए कि ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में से आयन विभव के मान किस में ज्यादा होते हैं। तो हम बात करते हैं क्षारीय जो मृदा धातु है उसमें तो क्या होता है, आयन विभव का मान अधिक प्राप्त क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है। परंतु ग्रुप 1 की बात करें जिसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, उसमें क्या होती है, हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयन विभव का मान में कम प्राप्त होता है। अब देखिए, मैंने कहा था ना सिर्फ इसमें ग्रुप ही है, इसमें सिर्फ वर्ग ही है, आपकी आवर्त नहीं है, कि सिर्फ हमें 2 ही आवर्त की संख्या, सिर्फ इसमें 2 ही है, जब सॉरी वर्ग की संख्या 2 ही है, तो आवर्त इसमें काम नहीं आता है। जो आने वाले टॉपिक है ना ब्लॉक में, डी और बी ब्लॉक में, हम उसमें अंदर आपको आवर्त और वर्ग के हिसाब से आयनन विभव और सारी जो भी है ना ये वाले गलनांक सभी के सभी क्या करेंगे, उनके आवर्त और वर्ग के हिसाब से करेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, इसमें वर्ग 1 है और हम वर्ग 2 की बात करें, दोनों के लिए ले रहा हूं मैं। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आओगे ना, क्या होगा, ऊपर से नीचे। तो अब देखिए, अब एक दिमाग लगा लिया एने, वो आप ही बताइए कि क्या होगा। हम जैसे ऊपर से नीचे आते आकार बढ़ता जाता है ना इनका, क्या होता है, आकार बढ़ता जाता है, अर्थात क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या लगातार क्या होगी, इसमें बढ़ती जाएगी। तो लगातार कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आयनन विभव हमें इलेक्ट्रॉन निकालिए, ये बल है ना, नाभिक के बल, इनमें बहुत कम बल लगाएगा जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उस पर, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब जैसे ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो आयनन विभव का मान कम ही होता जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा। क्या होता जाएगा, कम ही होता जाएगा। ऊर्जा भी हमें कम ही आवश्यकता होगी। मतलब अगर मैं ठीक है, वापस देखिए, मैंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन है उसका जो आयनन विभव का मान है ना, वो लिथियम से तो अधिक होगा, परंतु जो हम सोडियम की बात करें, Na की बात कर रहे हैं, लिथियम, ठीक है, लिथियम की जो आयनन विभव का मान हाइड्रोजन से तो कम है, परंतु सोडियम से तो अधिक है, और लिथियम से क्या है, इससे कम है। समझ में आ रहा है ना, है पहले इसका कम है, इससे कम इसका है, इसका कम इससे, इसका कम इससे, और इसका कम इससे कम। ठीक है, मतलब आप अगर इसको बताना चाहे हाइड्रोजन लीना की अब से फरियाद, आपने ट्रिक सीख ली होगी। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, तो इससे ज्यादा इसका है, यह आयनन विभव का क्रम है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं दूसरे के लिए, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। ठीक है, इसमें भी सिमिलर क्रम यही हो जाएगा। यह मैंने ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं, ये था ग्रुप 2। समझ में आ गया होगा, ये तो था ग्रुप 1, ये था ग्रुप 2 है। ओके, ग्रुप 1 और ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं आप, जिसको क्या बोलते हैं, क्षारीय क्षारीय धातु बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। इन दोनों में क्रम है, और इन दोनों में से बात करें ग्रुप 1 और 2 में से, तो आयनिक विकसित ज्यादा होगा ग्रुप 2 का होगा किसके मुकाबले, ग्रुप 1 के। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है वो देखिए, कि जो ना इनकी सहजता क्या होती है, +1 व 2 क्यों नहीं होती। क्वेश्चन उठा के सीधे बना सकता है कि ग्रुप 1 व ग्रुप 2 की जो संयोजकताएं हैं वो +1 व +2 क्यों नहीं होती, पहला प्रश्न ये। दूसरे प्रश्न की बात करूं तो क्या बन सकता है, क्यों ये KCl2 NaCl2 नहीं बनाता है, परंतु बनाता क्या, ये NaCl और KCl बनाता है। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूं, कि पहला प्रश्न ये पूछ सकता है क्यों उनकी संयोजकता +1 व +2 नहीं होती है। दूसरा, क्यों यह KCl2 और NaCl2 नहीं बनाता है। तो छोटे से 3 कारण है, वो आप कारण लिख सकते हो। पहला कारण, इनका आकार बहुत
बड़ा होता है, परमाणु आकार बहुत बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा जो कारण है, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें कम होते जाते हैं और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाती है, क्योंकि यह अपना एक उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। ये 3 कारण हैं। ठीक है, ठीक है। और क्या करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और आयनन विभव के मान में भी एक बात आप लिख के जरूर आना, क्यों होते हैं इनके, क्यों ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। समझ में आ रहा है ना? मैंने पहले भी आपको समझाया था, बार बार ना समझाना पड़े आपको, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया होगा? क्या करते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एक, तो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, अर्थात ये स्थायी हो गया है। जब इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है वो प्रक्रिया की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और अभी हमने जो बात की थी कि ये ना ग्रुप 1, एक बात है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, अब देखिए ग्रुप 1 है वो +1 संयोजकता दर्शाता है, देख लीजिए, और ये +2 संयोजकता दर्शाता है। ठीक है, तो ये न सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है? KCl बना लेगा, NCl बनाता है, ना कि KCl2, ना कि NaCl2 बनाता है। ठीक है, और ये MgCl नहीं बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? MgCl2 बनता है। ठीक है, अब देखो 2 चीजें बताता हूं मैं आपको कि पहले मैंने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। एक तो मैंने पढ़ा था NH1 और NH2। ठीक है, अब हम इससे इलेक्ट्रॉन कितने निकाल रहे हैं? एक ही तो निकाल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, यह बनाता है धनायन। ये क्या बनाता है? धनायन। तो उतने ही ऋणायन चाहिए होंगे ना उसको। ठीक है, उतने ही इसको ऋणायन चाहिए होंगे। इसमें हम 2 धनायन, उसको ऋणायन भी कितने चाहिए होंगे? 2। ये थोड़ा सिंपल सा है। ठीक है, और तो कारण क्या होगा कि +1 तो सर इसमें संयोजकता दर्शा दे, पूछ लेगा। ये KCl NCl तो बनाता है, परंतु क्यों ये KCl2 और NCl2 नहीं बनाता है? ठीक है, पहला प्रश्न वापिस से बता रहा हूं मैं। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? ग्रुप 1 जो है ना सिर्फ +1 संयोजकता दर्शाता है, +2 संयोजकता क्यों नहीं दर्शाता है? ये +2 संयोजकता दर्शाता है, +1 संयोजकता क्यों नहीं दर्शाता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये क्या बन गया? उत्कृष्ट गैस बन गया। ये क्या बन गया? उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास बन गया इसको। ठीक है, अब जो उत्कृष्ट धातु जब कोई प्राप्त तत्व कर लेते हैं ना, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? कठिन, अर्थात उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आपको आवश्यकताएं पड़ती है। समझ में आ गया? जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसने उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लिया है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालने जाओगे, +2 करने जाओगे, तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक आवश्यकता इसकी पड़ने वाली है। इसीलिए ये केवल और केवल क्या करते हैं? +1 संयोजकताएं दर्शाते हैं। और मैंने 3 टॉपिक की बात की। पहला मैंने कह दिया, आगे तो उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तीसरी बात करें हम, तीसरी क्या बात है? तीसरी बात यह है कि इसने इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लिया। ठीक है, और इसमें तीसरा है कि उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास।
तीसरा दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन निकाले, प्रोटॉन की वृद्धि हो गई है और इसका परमाणु आकार अधिक, ठीक है, या कह सकते हो इसका आकार क्या होता है, परमाणु आकार तो अधिक होता है वे, और खुद का आकार क्या होता है, छोटा होता है, छोटा आकार। तो परमाणु आकार अधिक होने के कारण क्या होगा, ये आकार इनका छोटा होता जाएगा। कब होगा, समझ में आ रहा है ना। परमाणु आकार की बात कर लिए, इसको हम कहते हैं आयनिक आकार। आयनिक आकार क्या होता है, छोटा, ठीक है। परमाणु आकार भी समझ में आ गया, अधिक क्यों होता है इनका, जब हम इनको उत्कृष्ट गैस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, परमाणु आकार इनका तब बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे आते वर्ग में। परंतु जब आपने इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लिया है तो इनका आयनिक आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि जो नाभिकीय बल है वो क्या लगाता है, इस पर आकर्षण लगाता है, जिससे ये सिकुड़ जाता है इनका आकार। समझ में आ गया। अब इसके बाद सिमिलर से कुछ ऐसी बातें हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसमें हम दो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, उसके भी लिए हमें क्या होता है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कम ही होती है। फिर ही क्या बनाता है, उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास बनाता है। बाकी तीन कारण इसके अंदर वो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें बस एक लाइन चेंज होगी, जब हम दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, जब हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता इसमें कम पड़ती है। इसी कारण ये क्या करते हैं, +2 हम क्या दर्शाते हैं, सहजता दर्शाते हैं, प्लस ना कि +1, क्योंकि हमें इसको उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास तो प्राप्त कराना है। जब तक आप इसमें से दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालोगे उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास कैसे प्राप्त करेगा, ठीक है। और इसी से हम क्या निकालते हैं, IP1, ठीक है, वे IP2, ठीक है। इसको हमने दे दिया x, इसको दे दिया हमने y नाम। किन किन की बात कर रहा हूं मैं, वर्ग 1 व वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका देखो मोस्टली नॉर्मल सूत्र क्या होता है, नोबल गैस, नोबल गैस का वही है उत्कृष्ट गैस से, ठीक है। सूत्र इसका क्या होता है, NH1 होता है, ठीक है। इसका आपको पता होगा, नोबल गैस NH2 होता है, सॉरी NH2 होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, नोबल गैस NH1 होता है, इसका क्या होता है, नोबल गैस NH2 होता है, ठीक है। जब हमको IP1x निकालनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो हमें ऊर्जा क्या चाहिए होगी, इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आपको जहां कम ऊर्जा की आवश्यकता है तो IP भी देख लेना, कम ही प्राप्त होगी हमें, IP का मान हमें कम प्राप्त होगा, ठीक है। इसकी बात करूं तो IP2y, ठीक है, IP2y, तो इसके लिए हमें ऊर्जा क्या चाहिए होगी, अधिक। इसमें जी हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो IP2 भी क्या हो जाएगी, IP2y इसमें क्या हो जाएगी, कमान अधिक। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें IP2 का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, किससे, IP1 से। तो आप इसको लिख सकते हो, IP2 की वैल्यू किससे, ये है ना, इसका मान क्या है, बड़ा है, किससे, IP1 से, बहुत बहुत बड़ा है, IP1 से इसका छोटा है, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा, जब हम IP1 की मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं IP2 की, सॉरी इसको IP1y कर लीजिए, IP1y, इसको कर लेते हैं हम, इधर IP1y है और ये IP1x, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा बात करते हैं नोबल गैस, ठीक, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 0 बचा है। कितना बचा है हमने, 0 बचा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसमें बचना क्या है, 0 ही बचना है।
अब इसने उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लिया है। फर्क एक है, क्षारीय जो धातु है उसमें उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास अर्थात नोबल गैस बन गई है। मैंने वही बात कर रहा था कि जब ये उत्कृष्ट गैस बन जाती है, वही +2 वाली सेम थ्योरी इसमें लगेगी। इसमें ऊर्जा की हमें आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्या बनती है? अधिक। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो उसको बोलते हैं Ip1, आगे बहुत काम है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे Ip2। Ip2x में ऊर्जा क्या चाहिए होगी? ऊर्जा अधिक। इसमें आपको ऊर्जा अधिक चाहिए होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें तो क्या थे, 2 थे ना, और यहाँ पर क्या बचा? 1। यहाँ पर क्या बचा? 1 ही तो बचा, Ip2y, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसका प्राप्त करना है। तो ऊर्जा मुझे क्या चाहिए होगी? कम। ठीक है, ऊर्जा चाहिए होगी कम, तो ये क्या बना लेगा? Ip1 Ip2y की जो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे बंद कर लीजिए, क्या हो जाएगी मेरे पास? कम प्राप्त। अब ज्यादा किसकी है? वो है Ip1। Ip2y की क्या होती? कम है, परंतु Ip2x की ज्यादा है। Ip2x का तो मान क्या है? Ip का ज्यादा है, किससे? Ip2y से। जस्ट इसका विपरीत हो जाता है, मैंने आपको कारण बता दिया है, ठीक है। संयोजकता और जो Ip में सिमिलर सी बातें होती है, वापिस एक बार फिर से रिवीजन बता देता हूँ कि अम्लवाद के ग्रुप 1 की जो संयोजकता है वो ना +1 ही क्यों होती है? कारण बताते हैं +2 क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे वो उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लेगा। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक प्राप्त होगी उत्कृष्ट गैस से। जो इस कारण से क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ उसे आवश्यकता की होती है +1। ग्रुप 2 की बात करते हैं, हमने 1 निकाल लिया, ठीक है, परंतु ये उत्कृष्ट अभिविन्यास तो प्राप्त करवाना है ना इसको। जब उत्कृष्ट अभिविन्यास प्राप्त करने इलेक्ट्रॉन कितने निकालने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हो तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, ना कि +1 होती है, क्योंकि इसको उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त करना होता है, ठीक है। इस कारण से ये क्या करता है? MgCl बनाता नहीं है, परंतु क्या बनाता है? MgCl2 बनाता है। मैंने क्वेश्चन बता दिया, प्रश्न किस प्रकार से वो दे सकता है एग्जाम में। इसी प्रकार से मैंने Ip1 व Ip2 की क्या कर ली? तुलना कर ली। अब तुलनात्मक अध्ययन करें, इसीलिए हम क्या करें? ग्रुप 1 व ग्रुप 1 2 की ना तुलनात्मक अध्ययन करें एक दूसरे से, और आपको इसी प्रकार से मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमने ना अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना, इसमें गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि जब इसका आयनन विभव कम होता है ना, तो ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील। ठीक है, मैंने वहां पर आपको कहा था कि आयनन विभव, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि हम जब ये आयनन विभव वाला टॉपिक करेंगे तो मैंने कहा था आप अच्छे से इसे डीपली पढ़ेंगे आयनन विभव को, और हम पढ़ेंगे ये अधिक क्रियाशील क्यों होता है। समझ में आ गया? तो आयनन विभव कम होगा तो ये क्या होंगे? अधिक क्रियाशील, मतलब ये अधिक क्रिया करने वाले होंगे, ठीक है, अधिक क्रिया करने वाले होंगे। किस प्रकार से करते हैं देखो, मैंने कहा था आयनन विभव कम हो गया, इसने क्या कर लिया? उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर लिया। उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसने क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया है। मैंने कहा वहां पर भी आप क्या कहते हैं? ये धनायन के भांति व्यवहार करने लगेंगे, धनायन की तरह व्यवहार करने लगेंगे, ठीक है। और वातावरण में जितनी भी आपको गैसें दिखाई दे रही है, उन गैसों से क्या कर लेंगे? ये क्रिया कर लेंगे, गैसों से क्या कर लेंगे? क्रिया कर लेंगे, ठीक है। और क्रिया कर लेंगे, और जिसके कारण मैंने क्या कहा था कि इसकी जब हम काट रहे थे चमकदार सतह थी, परंतु क्या हो जाती है? मटमैली, क्योंकि जो आयनन विभव है के कारण अधिक क्रियाशील है, तो वो चमकदार सतह के कुछ देर तक नहीं रहती है और वो मटमैली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो ये ना
आसपास की जो गैस है उनसे क्रिया कर लेता है। इसी के लिए इसको क्या डाला जाता है, केरोसिन द्रव्य, ठीक है, जो क्या उदासीन केरोसिन द्रव्य के इनके अंदर रखा जाता है। ठीक है, प्रश्न सिंपल सा आ सकता है। S1 ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता से बचाने के लिए, इनको क्रियाशील न होने देने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, कारण दीजिए, बचाव के उपाय। ठीक है, अब देखो होती किस प्रकार से क्रिया, समझ में आ गया ना। आयन विभव कम है, इसका कम होने के कारण क्रियाशील है, अर्थात आस वातावरण जितने आपको गैसें दिखाई दे रही उनसे क्रियाएं कर लेगा और क्रियाएं करके विभिन्न पदार्थ बनाएगा। हम एक उदाहरण से समझेंगे किस प्रकार से क्रियाएं करते हैं, इसीलिए इनको कृषि नाम द्रव्य के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करो तो चार, जब सोडियम, ये कौन सा S1 ब्लॉक का तीसरा तत्व है सोडियम Na, जब ये वायु के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, मैंने कहा अधिक सोडियम क्रियाशील है, धनायन है, और ऑक्सीजन पता होगा आपको ऋणायन होता है। जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, ये NO2। ठीक है, सोडियम दोनों तरफ देख लीजिए, अब बराबर है कि 4 सोडियम इधर है तो 4 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर है तो इधर है। अब जब NO2 ने रिएक्शन जब ये जल से करता है तो क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। वो भी कितने बना लेता है, 2 NaOH बना लेता है। समझ में आया, सोडियम क्रियाशील धातु था, इसने हवा के साथ क्रिया की तो NO2 बना लिया है। फिर इसने क्या किया, जो पदार्थ बना उसने वापस जल के साथ रिएक्शन कर लिया तो 2 NaOH बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है। जब ये 2 NaOH वापिस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इससे क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकल जाता है आपका O, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये H2O। इधर क्या बचा, इधर बचा 2 NO2, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचता है, देखिए सॉरी एक ही निकलेगा वो, यहाँ H2O। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, ऑक्सीजन थे यहाँ पर 2 यहाँ पर ऑक्सीजन थे ना, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ओके, तो यहाँ से क्या निकला, जल निकल गया है, 2 हाइड्रोजन, तो इसका तो हमने लिख लिया ना 2, यहाँ पे क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कितने बचा, O2, जो एक लेके चले गए, O2 कितना बचा, 1 बचा है। यहाँ पर O कितने बचे, 1 2 3 बचे, यहाँ CO, ये बना लेगा CO3। फिर से इसको देख लीजिए इस विक्रिया को, ये NaOH है जिसमें से हमने क्या है, जल निकालना है, तो यहाँ से क्या 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये एक O को लेकर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाता है, सिर्फ एक O बच जाता है जो इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, ये बना लेगा आपको Na2CO3 बना लेगा। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसमें देखिए जो जैसे आयनन विभव है ना, देख लीजिए आयनन विभव, अगर कहीं पर आयनन विभव कम हो रहा है ना, जो अपचायक प्रवृत्ति है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अपचायक, प्रबल अपचायक, ठीक है, अपचायक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अपचायक क्या होते हैं, वह होते हैं जो दूसरों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, वो अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप में जैसे भी हम नीचे है ली ना की रब से फरियाद। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, आयनन विभव का मान तो क्या हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है आपको, परंतु जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे अपचायक के लिए वो क्या होंगे, गुण मान बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे जो सीजियम की तरफ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सीजियम। फ्रेंड्स में अगर सीजियम की बात करें तो आपको दिख रहा होगा सबसे अपचायक गुण किसका ज्यादा होना चाहिए, सीजियम का होना चाहिए, प्रबल अपचायक के रूप में होना चाहिए, प्रबल अपचायक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लिथियम प्रबल अपचायक नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, लिथियम प्लस, सीजियम प्लस
प्रबल अपचायक नहीं होता है। क्यों होता है? लिथियम होता है। क्यों होता है? कारण है इसका, क्योंकि इसकी जल योजन ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि ये सबसे छोटे आकार का होता है। समझ में आ गया होगा। लिथियम की बात करो तो ये नाभिक है। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम। लिथियम 3 नंबर पर आता है, ठीक है। तो इसके जो बाह्यतम कोश की बात करूँ, ये इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 होता है, ठीक है। लिथियम ने एक निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये ना उसको और पास, एक ही तो कक्षक है, एक कक्षक उसको और पास लेकर जाएगा, आकार इसका बहुत छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा अधिक हो जाएगी, जिसके कारण ये ना अपवाद स्वरूप, ये क्या है? अपवाद स्वरूप है। इसकी जो जल योजन ऊर्जा है वो अधिक है और ये प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करता है। सीजियम करना चाहिए वैसे, परंतु करता कौन है? अपवाद के रूप में लिथियम करता है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होता है और जल योजन ऊर्जा इसकी अधिक होती है। समझ में आ गया। और एक सीजियम का थोड़ा और है कि सीजियम होता है ना, सीजियम, हम इलेक्ट्रोड सेल की बात करते हैं, उसमें ये कैथोड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है? उसके अंदर कैथोड के रूप में कार्य करता है। कौन? सीजियम, ठीक है। प्रश्न भी मैंने बता दिया वो कैसे पूछ सकता है। ये प्रश्न पूछ सकता है लिथियम प्रबल अपचायक होता है, क्यों होता है, ठीक है। और सीजियम से लिथियम प्रबल अपचायक क्यों है, कारण दे के समझाइए, तो आप कारण दे के उसको अच्छे से समझा सकते हो। और ये जब आपको पूछ लिया अभिक्रिया लिए बड़ा प्रश्न है, तो ये रिएक्शन भी आप वहां पर दे के आ सकते हो कि अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। आप समझाइए अभिक्रिया देकर, तो अभिक्रिया देकर आपको समझा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉपिक जो हम आयनन विभव की बात करें, अच्छे से डीपली आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाया गया, अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में इन डाउट्स को लिख लीजिए। जो आने वाली जो अगली क्लास है उसमें आपको डाउट्स के सोल्यूशन दिए जाएंगे, ठीक है। और लगातार क्या कीजिए, जो पिछली क्लास है उनका रिवीजन आप करते रहिए। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।